हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 3 दिसंबर 2020 और 3 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 2 दिसंबर। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ द स्लेवरी। यूनाइटेड नेशन असेंबली के द्वारा वर्ष 1986 से दुनिया भर में दास प्रथा को खत्म करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य गुलामी के सभी रूपों जैसे मानव तस्करी, यौन शोषण, सबसे बुरे रूप में बाल श्रम, जबरन शादी और सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती से संबंधित मुद्दों के उन्मूलन के लिए सार्थक प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना है। इसके अलावा भारत में हर साल 2 दिसंबर को वर्ष 1984 से 2 से 3 दिसंबर की रात को हुई भोपाल गैस त्रासदी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जीवन गंवाने वाले लोगों की स्मृति में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस भी मनाया जाता है। वर्ष 2020 में भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस दिन के जरिए हवा, पानी और मिट्टी के बढ़ते प्रदूषण के बारे में जागरूकता भी पैदा की जाती है और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के बारे में लोगों को जागरूक भी किया जाता है। इसके अलावा वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे हर साल 2 दिसंबर दुनिया भर में डिजिटल साक्षरता से अलग अलग पड़े समुदायों में जागरूकता पैदा करने और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में मनाया जाता है। तो अगर बात करें तो 2 दिसंबर को 3 इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, दूसरा है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और तीसरा है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे यानी कंप्यूटर साक्षरता दिवस। यह दिन विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं में तकनीकी कौशल को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस आज दुनिया में मौजूद उन्नत अंतर को नियंत्रित भी करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? अभी हाल ही में लाहौर, जो कि ये पाकिस्तान का एक पॉपुलेटेड शहर है और इस शहर को यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, लाहौर। यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI द्वारा वायु प्रदूषण पर जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी लाहौर को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में शीर्ष स्थान पर रखा गया है। लाहौर को पार्टिकुलेट मैटर यानी PM रेटिंग में 423 रेटिंग मिली है। इस सूची में नई दिल्ली 229 के PM रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि नेपाल की काठमांडू, जो कि कैपिटल है नेपाल की काठमांडू, 178 के PM रेटिंग के साथ ये तीसरे स्थान पर रहा है। तो पहले पे है लाहौर, सेकंड पे है न्यू दिल्ली और थर्ड पर है काठमांडू। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अमेरिकी पर्यावरण एक एजेंसी है, संरक्षण एजेंसी यानी APA, इसी के द्वारा पब्लिश किया जाता है ताकि लोगों द्वारा ये अनुमान लगाया जा सके कि हवा में सांस लेना सुरक्षित है अथवा नहीं। AQI EPA द्वारा विनियमित 5 प्रमुख प्रदूषकों के स्तर पर आधारित है। जमीनी स्तर का ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। AQI ये 0 से लेकर के 500 के पैमाने पर रखकर वायु की गुणवत्ता को
मापता है। जहां AQI 50 से कम होता है तो वहां हवा की गुणवत्ता को संतोषजनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया गया है? अभी हाल ही में उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के डोईवाला में सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है। सूर्यधार झील 500 मीटर लंबी, 28 मीटर चौड़ी और 10 मीटर गहरी है और जिसकी क्षमता 77,000 क्यूबिक मीटर की है। यह झील राज्य के 18 से 20 गांवों की पीने के पानी और सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के अलावा इस क्षेत्र में जल संसाधनों को दुरुस्त करेगी और एक स्वस्थ इकोसिस्टम बनाने में काफी मदद भी करेगी, जो प्रवासी पक्षियों को आकर्षित भी करेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने अगले साल मकर संक्रांति या बसंत पंचमी के दिन झील में एक वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन करने की योजना भी तैयार की है। अब बात है उत्तराखंड की, तो इसकी कैपिटल देहरादून है। इसकी 2 कैपिटल है। सबसे पहले इसकी शीतकालीन कैपिटल जो कि देहरादून है और इसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल है गैरसैंण। इसके अलावा उत्तराखंड के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और इसके वर्तमान समय की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा जब भी बात आती है उत्तराखंड की, मैं आपसे 2 फैक्ट के बारे में हमेशा डिस्कस करता हूँ। एक फैक्ट ये है कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी है, यानी फ्लावर्स वैली, और दूसरा इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। ये उत्तराखंड में ही स्थित है। और जब भी बात आती है उत्तराखंड की, तो मैं आपसे 2 फैक्ट के अलावा एक फैक्ट और बताता हूँ कि जब भी बात आती है फ्लावर्स वैली की, तो आपको याद रखना है साइलेंट वैली। ये कहाँ पे है? ये केरला में है। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली ये केरल में है और केरल में है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पापा बोबा डोप का निधन हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? पापा बोबा डोप ये फुटबॉल से संबंधित थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, फुटबॉल, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। साल 2002 के फीफा विश्व कप मैच में देश को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले सेनेगल के पेशेवर फुटबॉलर पापा बोआ डोप का निधन हो गया है। वो 42 वर्ष की आयु के थे। उनके गोल ने सेनेगल को 2002 फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में तत्कालीन विश्व चैंपियन फ्रांस पर 1-0 की जीत हासिल करने और फीफा विश्व कप में सेनेगल को पहला मैच जीतने में काफी मदद की थी। डोप ने सेनेगल के लिए 63 कैप भी जीते थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहकार प्रज्ञा नामक एक नई पहल का शुभारंभ किया है? अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा नामक एक नई इनिशिएटिव का शुभारंभ किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में हमारे वर्तमान समय के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार प्रज्ञा नामक एक नई पहल का अनावरण किया है। सहकार प्रज्ञा भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है। इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएंगे, जिनमें NCDC द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण ये उद्देश्य इसका रखा गया है। साथ ही इसका उद्देश्य जानकारी और संगठनात्मक कौशल प्रदान करना भी है और देश भर में प्राथमिक सहकारी समितियों को तैयार करने का प्रयास करना है, जो सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में एक बड़ी भूमिका निभाने में सक्षम बन सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में AR रहमान को भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव का एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, AR रहमान। ऑस्कर और ग्रैमी विजेता भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत में बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल का एम्बेसडर चुना गया है। वर्ष 2020 में बाफ्टा भारत में फिल्म, खेल अथवा टेलीविजन में काम करने वाली 5 असाधारण प्रतिभाओं की पहचान करेगा और उनका सहयोग करेगा। बाफ्टा की ब्रेक थ्रू पहल यूके, चाइना, इंडिया और अमेरिका के फिल्म, खेल और टेलीविजन उद्योगों में आने वाली नई प्रतिभाओं की मदद करने के लिए अकादमी की
साल भर के पाठ्यक्रम का हिस्सा है, जो उन्हें अद्वितीय कैरियर विकास और सलाह के अवसरों तक पहुंच प्रदान करता है। यह विश्व भर में प्रसिद्ध संगठन द्वारा समर्थित कलाकारों को प्रोत्साहित करने का एक अनूठा अवसर भी है, जिसमें दुनिया भर के अन्य प्रतिभाशाली रचनाकारों के साथ कनेक्शन और बाफटा विजेताओं और नामांकित व्यक्तियों के द्वारा सलाह भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लोकसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में उत्पाल कुमार सिंह को स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह पे लोकसभा का नया महासचिव अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उत्पाल कुमार सिंह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पाल कुमार सिंह को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी होगी। वह स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। श्री सिंह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं और उन्हें कैबिनेट सचिव के पद और रैंक में लोकसभा का महासचिव अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत लिया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन जो कि ग्रेट ब्रिटेन के हैं और मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, इन्होंने बहरीन के बहरीन इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित रेस 2020 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है। यह रेस 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप की 15वीं रेस थी। इस सीजन की हैमिल्टन की ये 11वीं जीत और उनके कैरियर की ये 95वीं F1 जीत है। इस जीत के साथ अब हैमिल्टन ने फार्मूला 1 इतिहास में सबसे अधिक जीत 95 दर्ज करने का रिकॉर्ड भी बना दिया है। रेड बुल रेसिंग टीम मेंबर मैक्स वर्स्टैपन जो कि नीदरलैंड के हैं, ये सेकंड नंबर पर रहे, जबकि अलेक्जेंडर एल्बॉन जो कि थाईलैंड के हैं, ये तीसरे नंबर पर रहे हैं। लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस एपिसोड ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही था, डेली क्राइम, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपके पास क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही सभी ग्रुप में आप इसे शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।